नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस हम लोग इस वीडियो में 10 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे अभी के टाइम में वैल्यू है। कुछ स्टॉक दोस्तों लार्ज कैप के हैं, कुछ स्टॉक बात की जाए मिड कैप के हैं, और इसी बीच में कुछ कुछ स्टॉक में दोस्तों हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, जहां पे हाई टाइम है कि आप पहले से ही चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। और एक स्टॉक में तो गाइस अभी के टाइम में बल्क निवेश करने का मौका हो चुका है, जहां पे डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है। अपने दोस्त दिनों के EMA पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे स्टॉक के बारे में जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है वो पता है डिविस लैब। बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। फार्मा की बात की जाए तो नंबर 1 कंपनी है। 1 लाख करोड़ से गैस इनके ऊपर के मार्केट कैप हमें देखने को मिलते हैं। इनके Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो मैंने आपसे शेयर किया था, बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिले थे। बट फार्मा की बात की जाए तो आने वाले कल में इन्फ्लेशन की वजह से जो मार्जिन प्रेशर है वो कंटिन्यू हो सकता है। इसकी वजह से गैस इसमें लॉरस लैब में, ग्रैनुल्स में, यानी कितने सारे फार्मा की कंपनी में भी दोस्तों बात की जाए बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी हैं, जैसे ग्लैंड फार्मा हो गए, उसमें भी हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने सपोर्ट के कार पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, RSI इंडेक्स की बात की जाए तो अब देखते हैं कंप्लीटली दोस्तों हमें एक ओवरसोल्ड जोन पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गए CMP फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक को ग्रैब कर सकते हैं, बिकॉज मैंने इसका चार्ट पैटर्न आपसे बहुत बार शेयर भी किया, बताया है। कंपनी एक डेट फ्री है और लॉन्ग टर्म में API की बात की जाए तो सबसे बड़ी कंपनी भारत में निकल के आती है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी उपलब्धि देखने को मिल जाती है। चाहे तो इधर पे CMP में बाई कर सकते हैं, बट इधर पे अगर आप देखें तो इनका जो बहुत ही पुराना सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, जिसका भाव की बात की जाए 4650 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे आप चाहें तो इधर पे निवेश कर सकते हैं, CMP में बाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एड ऑन डिप्स करने में आसानी होगी। और मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप ऐसे स्टॉक पर निवेश करते हैं तो आपको ऐसी कंपनी निराश नहीं करेगी। बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न है। लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी बहुत बड़ी मल्टीबैगर थी और आने वाले कल में भी रहेगी। अभी की बात की जाए तो फार्मा में नेगेटिव सेंटीमेंट, इसके वजह से फार्मा के शेयर्स में पिटाई हो रही है। दूसरी जो कंपनी है इसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता है कि वरुण बेवरेज को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार कवर किया था, जब इनके भाव बहुत ही सस्ते थे। इधर पे भी गैस मैंने बहुत बार रेगुलरली स्टॉक फटाफट की बात की जाए या फिर स्टॉक्स टू बाय नाउ में आपको बताया है कि वरुण बेवरेज पे आप आराम से पोजिशनल भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छी खासी एंट्री का मौका मिल सकता है। अभी की बात की जाए तो ब्रोकर्स ने दोस्तों इनके टारगेट्स को अपग्रेड कर दिए हैं गैस। इसने 1000 के लेवल पे जाने के बाद एक नीचे डाउनसाइड दिखाया है। मुझे लगता है गैस कि ये घुसने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। भाव की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 923 के आसपास अभी CMP में ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि इधर पे ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा 200 अपने जो सपोर्ट लेवल है 920 के आसपास, 900 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से गैस इन दोनों भाव पे आप चाहें तो VBL पे निवेश कर सकते हैं, बिकॉज अभी की बात की जाए जो पहले काफ़ी मजबूती हमें देखने को मिल रही थी, अभी की बात की जाए तो थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है। पेप्सिको का जितने भी राइट है इस कंपनी के पास हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी पे आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो सही। और गलती से भी ये स्टॉक 900 या फिर उससे नीचे टूटता है तो मैं बोलूँगा गैस कि मस्ट बाई करिएगा, बिकॉज नेक्स्ट समर की बात की जाए तो गैस ये हमें 1400 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और आप चाहें तो इस पर एक बार नज़र बना के रख सकते हैं। बात करते हैं पॉलीकैब की। इसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों इधर पर अगर आप देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए एकदम सक्षम देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो एक तरह का वेज पैटर्न है, जहाँ पे इधर पे ब्रेकआउट होना संभव हो सकता है। मुझे लगता है कि जल्दी ही पॉलीकैब में दोस्तों आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ऑल्दो Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो इसमें और हेवल्स में हमें एक अच्छी खासी मैसिव फॉल देखने को मिली थी, बिकॉज टॉप लाइन तो सही थे, बट बॉटम लाइन की बात की जाए तो मार्जिन प्रेशर की वजह से इसमें भी एक गिरावट हमें देखने को मिली थी। और इसमें इधर पे इसको कवर भी किया था और इधर पे बहुत लोगों ने फिर से एकोमोडेशन भी किया। तो जी हाँ, इधर पे अगर आप देखें तो एक वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। जल्दी ही इधर से ये कंपनी का शेयर प्राइस निकल सकता है। तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा डिस्काउंट में नहीं है, बट इधर पे अगर आप सोचते हैं कि ये स्टॉक आपको फिर से 1800-1700 में मिलेगा तो मुझे लगता है कि शायद वो आने वाला नहीं है और एकदम ये 3000 की जर्नी कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें पकड़ बनाए हुए हैं तो मेरे हिसाब से आपको SIP कर लेनी चाहिए। RSI इंडेक्स की बात की जाए 60 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कम्प्लीटली ओवरबॉट नहीं है। मुझे लगता है अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने हैं तो कम से कम 2-3 स्टॉक पे आपको बाइंग कर देनी चाहिए। और गिरता है हर एक 50 के फॉल पे आप पॉलीकैब जैसे दिग्गज स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म जो वायर में काम करती है इस पर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बात की जाए बल्क बाइंग की, जो मैंने पहले बताया था, अभी के टाइम की बात की जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो वैसे में 1 वीक के चार्ट पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो इधर पे 1 वीक के चार्ट में ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है। वीकली चार्ट की बात की जाए एकदम दोस्तों सपोर्ट जोन पे हमें खड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2800 का स्टॉक है दोस्तों, आपको अभी भी 2400 के भाव पे देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि डाउन साइड की बात की जाए तो मैं मैक्स टू मैक्स दोस्तों 100 से लेकर 150 रुपये डाउन साइड उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन इधर पे 3-6 महीना में कैसे कम से कम आपको 600 से 800 रुपये कमा के दे सकते हैं।
अगर आप वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली में दोस्तों अगर आप देखें तो ये हमें ओवर सोल्ड जोन पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वन डे चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल इस लेवल पे जो कि 200 दिनों का ईएमए है, ये इस पे सर्वाइव करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, एफएमसीजी की बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है और आपका जो विजन अगर आने वाले एक साल में कम से कम 20 से 25% के आसपास है और आपको रिस्क फ्री स्टॉक चाहिए तो वैसे आप सीएमपी में बाई करें और बल्क बाई भी कर सकते हैं। और कभी भी गिरता है 100-200 पॉइंट तो वहाँ पे फिक्र मत करिएगा, बिकॉज इसमें रिकवरी उसी हिसाब से हमें देखने को मिलेगी और पूरे साल भर में चला नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में एचयूएल बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। वन डे चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में मैंने दिखाया था आपको कि कैसे अपने सपोर्ट जोन पे है, लेकिन वन डे चार्ट में ये कंप्लीटली ओवर सोल्ड जोन पे जा चुका है, जहाँ पे आप एक रिवाइवल का संकेत उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस एचयूएल अभी के टाइम में बल्क बाई का बहुत अच्छा मौका दे रहा है और आप चाहें तो इसे पकड़ आप अपनी बना सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर एचडीएफसी लाइफ कब चलेगा, एचडीएफसी लाइफ कब चलेगा। दोस्तों जब ये चलेगा ना तो शायद लोग इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो इनके बिजनेस फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। और 2023 तक बात की जाए कार्ड्स के बिजनेस की बात की जाए, इंश्योरेंस के बिजनेस की बात की जाए, उसमें काफ़ी पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमें 200 दिनों का जो सपोर्ट है 700 के आसपास ये दिखाती है। और स्टॉक की बात की जाए तो ये हमें उस लेवल पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तभी की बात की जाए तो ऐसी लंबार्ड की बात की जाए, एसबीआई लाइफ की बात की जाए, इसमें भी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, एलआईसी आईपीओ के हेड पे थोड़ी सेंटीमेंट गड़बड़ हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए, एक डिकेड की बात की जाए तो ऐसे बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फॉर्चून क्रिएटर भी होगा। तो थोड़ा सा अभी के टाइम में स्लो चल रहा है, बट मेरे हिसाब से आप चाहते हैं तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। 800 के लगभग का स्टॉक है। आरएस इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत ही वीक हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बहुत ही वीक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट की बात की जाए तो एचडीएफसी लाइफ की बात करते हैं तो इधर पर अगर आप देखें तो एक सपोर्ट जोन पे हमें देखने को मिल रहा है। डाउनसाइड की बात की जाए तो मुझे बहुत बड़ा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलता है। 675 के आसपास एक इसको बहुत ह्यूज सपोर्ट है और यहाँ पे गाइस बल्क बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपका विजन कम से कम 1 से 2 साल का है, अगर आपका 10 साल का विजन है तो गाइस ट्रस्ट में एचडीएफसी लाइफ एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहेगी, बिकॉज इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और अवेयरनेस की वजह से इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज ही मैंने बालाजी एमाइंस को लेकर एक वीडियो साझा किया था, बताया था कि अच्छे खासे करेक्शन में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच में एल्केल एमाइंस भी आपसे ओझल नहीं हो जाना चाहिए। एल्केल एमाइंस की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और अभी भी गैस प्रोमोटर की जो होल्डिंग है 72% के आसपास है। ये स्टॉक की बात की जाए तो 4700 के आसपास हो जाता हुआ देखने को मिल रहा था। अभी की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 3500 के आसपास 200 दिनों का जो ईएमए है उस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो कम्प्लीटली एक ओवर सोल्ड जोन पे ये जा चुका है। और इधर पर अगर आप देखें जो मैकडी का सिग्नल है, यहाँ पे गैस बुलिस क्रॉसओवर कभी भी जनरेट हो सकता है, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का मौका बन सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी पे जब इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए और इधर पे धीरे धीरे आप इसमें अकोमोलेशन करें, जहाँ पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड की संभावना बहुत ही है। और डाउन साइड की बात की जाए तो हो सकता है कि मार्केट जब वीक हो 10-15% और बिगड़ जाए, लेकिन उससे घबराना नहीं है, बिकॉज ये अपने दोस्तों एमओएस का लेवल है और कभी 3000 के आसपास जाता है फिर उससे नीचे तो वहाँ पे गैस आपको सुपर एमओएस मिलेगा, जहाँ पे आप इसमें दिल खोल के पैसे लगा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हैं तो केमिकल की बहुत ही शानदार कंपनी है और केमिकल के सारे बिजनेसेस में अच्छी खासी ग्रोथ भी हमने देखी है। बट यस, केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन है, तो आपका कोई भी टॉप पिक है केमिकल का जिनके फंडामेंटल सही है, प्रोमोटर होल्डिंग सही है और डिसेंट से उनके नंबर्स आते हैं, तो आप उनमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बालाजी एमाइंस हो या फिर एल्केल एमाइंस हो, दोनों के दोनों फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। एल्केल एमाइंस की बात की जाए तो अपने बोलिंजर बैंड के लोअर मीडियन पे अभी के टाइम में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। इसने हाई लगाने के बाद एक अच्छा खासा फॉल दिखाया है। तो जी हाँ, इस फॉल में खरीदी जहाँ पे मार्केट में अभी के टाइम में इसको लेके पैनिक है, बिकॉज आरएस इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों ओवर सोल्ड जोन पे गया है, जो कभी बहुत ही रेयर केस में जाते हैं। तो इधर पर घुसने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है और आप चाहें तो एल्केल एमाइंस पे भी आराम से अपनी नज़र को बना सकते हैं। अगर इसके बदले बालाजी एमाइंस लिए हैं तो उस पर भी आप कंटिन्यू पोजीशन कर सकते हैं। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है मेरा, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है और इनके जो प्लान है वो बहुत ही एग्रेसिव हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। मैं बोलूँगा दोस्तों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, इनके फिनोलिक सेगमेंट में जो निवेश है, आपको मैंने बताया है कि इसका जो फ्रूट है आने वाले कल में बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत ही ओवर सोल्ड जोन पे है। मगर आपने देखा होगा कि मार्केट में केमिकल के स्टॉक को लेकर अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, बट इसमें ऐसा उतनी बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली। यस, अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो 3000 का स्टॉक है, अभी भी आपको 2350 के आसपास मिल रहा है, लेकिन उसमें ब्रेकआउट होने ही वाला था। लेकिन जैसे नवीन फ्लोन के नंबर्स आए, नंबर्स खराब थे और उसके बाद जो सारा ट्रेंड था वो केमिकल के अगेंस्ट में जाता हुआ देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कैसा अभी के टाइम में ये एक रेंज बाउंड होता हुआ देखने को मिल सकता है और एकदम दोस्तों अपने मीडियन पे ट्रेड कर रहे हैं। पहले की बात की जाए तो स्टॉक में किसी को घुसने का मौका नहीं मिला था, तो भाई यही मौका मिल रहा है, इस मौका का फ़ायदा उठाइए और चाहते हैं तो दीपक नाइट्रेट पे एकदम पकड़ बना सकते हैं। इन सब कंपनी में जो कंपनी आपको पसंद है, इन सब कंपनी को आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं।
बात की जाए आज मार्केट थोड़ा वीक था जिसमें की वजह से मुथूट फाइनेंस में भी एक थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिली। और दोस्तों मैंने मुथूट फाइनेंस को लेके बहुत बार आपसे जो अपनी राय है साझा किया था, बताया था कि इसको बेचने की गलती मत करिएगा। मुझे अच्छे से पता है जब मैंने इसको कवर किया था 1200 का लेवल, 1300, 1500, 1600 और अभी के भाव की बात की जाए 1700 के आसपास है। तो इसमें दोस्तों ज़्यादा फॉल की आप उम्मीद मत बैठाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से 1500 के लेवल पे आएगा तो गलत सोच रहे हैं। अगर आपको गोल्ड लोन फाइनेंस में कोई सेफेस्ट बिजनेस में निवेश करना है तो एकदम दोस्तों मुथूट फाइनेंस में निवेश कर सकते हैं। इनके नंबर्स बहुत ही मजबूत आते हैं और 1650 के आसपास आता है तो मैं बोलूँगा कि आप बाई करिए। और गिरता है हर 30 के 50 के फॉल पे इसमें बाई करने का सोच सकते हैं। बिकॉज अभी की बात की जाए तो अगर मनी फ्लो इंडेक्स देखें तो बहुत ही मजबूत है, लेकिन इसमें जल्दी ब्रेकआउट होगा और एक बार का 1700 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी क्विक टाइम में आपको 1900 का लेवल आने वाले कुछ ट्रेडिंग वीक में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस मुथूट फाइनेंस इस भाव पे भी बाई है बिकॉज वैल्यूएशन बहुत ही कम है और नंबर्स बहुत ही शानदार थे। और गिरता है तो एड ऑन डिप्स करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहे। ये कंपनी आने वाले एक साल में गाइस 2500 का भाव जो है आपको दिखा सकती है। अब देखें तो बहुत दिनों के बाद उस मुथूट फाइनेंस में जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो चुका है तो ज़्यादा से गिरता भी है। बता दें कि 1600 का लेवल ये इसको सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इधर पे कैसे एकदम रॉकेट को रन कर सकता है, इस पर आपकी खास पकड़ होनी चाहिए। और इसके जगह अगर आपने और भी अच्छे खासे फाइनेंस वाली कंपनी में निवेश किया तो उसमें भी निवेशित रहें। बात की जाए बजाज फाइनेंस 8000 का स्टॉक है और अभी की बात की जाए तो पिछले 3-4 वीक से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसमें अगर आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा फॉल होगा तो ही निवेश करें, किस्मत वाले होंगे कि आपको ये फिर से 7000 के आसपास से मिल जाए जहाँ पे आप आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट ऐसे स्टॉक को तो टाइमिंग मत करिए। मैंने आपको बहुत बार समझाया और सिखाया भी है कि मार्केट को टाइम करना करिए। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं उसको टाइम मत करिए। इसमें डिवी स्लैब भी हमें देखने को मिलता है 4400 से। गाइस मैं इधर पे आपको कवर करता आ रहा हूँ। इसके पहले भी बहुत लोगों ने बोला था कि क्रैश होगा, लेकिन 4400 के बाद सीधा गाइस इसने 8000 का लेवल किया था। अभी के RSI इंडेक्स की बात की जाए वीकली चार्ट पे तो न्यूट्रल हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप आराम से CMP में बाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि इसके बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। तो आप चाहें तो बजाज फाइनेंस को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को शोभा के रूप में रख सकते हैं, जहाँ मुझे लगता है कि कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में एकदम रिवॉर्ड देगी। इस कंपनी आपको कभी नुकसान दे ही नहीं सकती। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमैश। जी हाँ, सो इसके पहले एफएल में है ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद भी मैंने बताया था कि इंडिया मार्ट इंटरमैश में आपको हल्के में इसको नहीं लेना है। इसके पहले भी दोस्तों ये 7000 के आसपास आया था, फिर 7300 के आसपास और उधर पे मेरी कंटिन्यूसली कवरेज थी। अभी की बात की जाए तो ये फिर से गए 200 दिनों का जो EMA है, अगर आप देखें रेड कलर की जो लाइन है ये इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये सर्वाइव करते हैं तो नेक्स्ट जो टारगेट है ये 8200 के आसपास देखने को मिल सकता है, फॉलोड बाई 8500। तो मेरे हिसाब से गए अगर आपको B2 बिजनेस में डेट फ्री कंपनी में अच्छी कंपनी में निवेश करना है तो इंडिया मार्ट अभी के टाइम में एक वैल्यू ऑफर कर रही है। इनके नंबर्स भी Q2 के काफ़ी अच्छे थे और अभी की बात की जाए तो स्टॉक ओवर सोल्ड जोन से निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, इसमें आने वाले कल में एक अच्छी खासी रैली हो सकती है, बट इसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो फिर तुम होल्ड एंड कंटिन्यू करें और नहीं है तो CMP में बाई कर सकते हो। और कभी मिलता है सपोर्ट लेवल पे जो बहुत बार इसने बनाया भी है 7350 के आसपास, 7250 के आसपास, इन सब पे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। वर्स्ट केस की बात की जाए तो 6800 जो इनका बहुत ही पुराना सपोर्ट है ये देखने को मिल सकता है, बट इसी गुंजाइश मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है बिकॉज नंबर्स इनके काफ़ी डिसेंट थे और जल्दी ही इसमें एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो बस आपको इन 10 स्टॉक में से कौन कौन से स्टॉक्स पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कि इस पूरे वीडियो में आपको कौन कौन से स्टॉक्स पसंद आए और आप किसको ट्रैक कर रहे हैं। तो गाइस यही है वीडियो का एंड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।